चलिए भाई, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। उस दिन मैंने आप लोगों को जर्नल एंट्री बता दी थी, ठीक है। अब जर्नल एंट्रीज़ के बाद हम लोग उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि जर्नल एंट्रीज़ कैसे हम लोग जो है जर्नल किसी भी बिज़नेस का बनाते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्रीज़ कैसे पोस्ट करते हैं, किस तरीके से हम लोग उसको करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ समझते चलेंगे, ठीक है। आपकी किताब में सबसे पहला एक एग्जांपल दिया है, एक इलस्ट्रेशन हम आपको थ्रू समझाएंगे कि जर्नल एंट्रीज़ करनी कैसे हैं। अब ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जर्नल एंट्रीज़ को किस अकॉर्डेंस में करना है, ठीक है। अब पहला अकॉर्डेंस अब आप देख लीजिए। जैसे कहा गया है कि अब जर्नल एंट्री आपको करनी है, ठीक है। आपको जर्नल बनाना है, जर्नल एंट्री करनी है। और जर्नल एंट्रीज़ किसके करनी है? एक बिज़नेस का नाम है, मेसर्स दे देते हैं, राम एंड सन, मेसर्स राम एंड सन, ठीक है। इनके बिज़नेस में हमको, ये बिज़नेस चलाने वाले लोग हैं, इनका बिज़नेस है, इसमें हमको जर्नल बनाना है, जर्नल एंट्री करना है, ठीक है। इलस्ट्रेशन से समझेंगे, खूब ढेर सारे एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग जर्नल एंट्री को आगे काम करते हैं, पोस्ट करते हैं, ठीक। सबसे पहला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में ये आपको बैठा लेना है हमेशा और हमेशा कि बिज़नेस और बिज़नेस का ओनर दोनों अलग अलग पर्सन हैं। बिज़नेस और बिज़नेस का ओनर, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बिज़नेस और बिज़नेस का ओनर दोनों का दोनों अलग, ठीक है। एक बंदा नहीं, एक पर्सन नहीं। बिज़नेस, अब जैसे राम एंड सन बिज़नेस चला रहे हैं, तो जो मिस्टर राम है, ही इज़ अ प्रोप्राइटर, ठीक है। और इनका जो बिज़नेस है और जो ये है, दोनों अलग अलग पार्टी हैं। ये हमारा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू आ जाना चाहिए आपके दिमाग में अच्छे से समझ में, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला फंडा, बिज़नेस अलग, हम अलग, बिज़नेस ओनर अलग। आप समझ लो आप ही हो बिज़नेस ओनर, ठीक है, और आपका ये है बिज़नेस। अब हम जितनी भी जर्नल एंट्री करने वाले हैं, बिज़नेस के अकॉर्डेंस में ही करेंगे, ठीक है। जितनी भी जर्नल एंट्री होगी, सबका सब किसके अकॉर्डेंस में होगी? बिज़नेस के अकॉर्डेंस में होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताई जा सकें। आपको मैं हर एक तरीके का एग्जाम्पल बताऊँगा, एक डिस्काउंट वाला भी बताऊँगा, रिबेट यानी डिस्काउंट उसका भी बताऊँगा, आपको कंपाउंडिंग एंट्रीज़ भी बताऊँगा, एडजस्टमेंट्स भी बताऊँगा। हर एक का एक एक एग्जाम्पल डाल देंगे, आपके दिमाग में इतना सेट कर देंगे कि आपको समझ में आने लगे कि जब भी हम जर्नल एंट्री करने चलते हैं तो हमें क्या करना है। अब थोड़ा सा रिकैप करते हैं हम लोग। रिकैप कैसे करते हैं भाई? रियल अकाउंट था, हम लोग ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू कर रहे हैं जर्नल एंट्री, ठीक है। अब जितनी भी जर्नल एंट्री हम करेंगे वो हमारा ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू करेंगे, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू करेंगे। एक जर्नल एंट्री का जो ये इलस्ट्रेशन है मैं बताऊंगा ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू, अगला वाला बताऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। आ गया समझ में? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, ये वाला, ठीक है, एसेट। आ गया क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली बात हो जाती है आपका, बहुत आसान, रियल अकाउंट। ट्रेडिशन मेथड था, ठीक है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। रियल अकाउंट सारी एसेट पे लग रहा है, थिंग्स पे लग रहा है, प्रॉपर्टी पे लग रहा है। डेबिट किसको कर लेना है? व्हाट कम्स इन। क्रेडिट किसको करना है? व्हाट गोज आउट, ठीक है। एक जगह लिख ले रहे हैं, सारा रूल लिख ले रहे हैं, एक जगह सारा का सारा रूल लिख ले रहे हैं। रियल हो गया। अब करते हैं नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। सामने लिखा रहेगा, आसान पड़ेगा आपको। नॉमिनल अकाउंट करूँ। अब यहाँ क्या कहते थे? डेबिट करते थे हम, शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, ठीक। क्रेडिट क्या करते थे? ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक। अब आ जाते हैं पर्सनल पे।
ठीक है। नॉमिनल किस पे लग रहा है आप समझ में जा रहा होगा आपको, ठीक है। हमेशा क्या चीज़ है ये याद रखना, शॉर्ट पेड, ये क्या है आपका रिसीव्ड, ठीक है, रिसीव्ड। पर्सनल पे आ जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉमिनल सारे एक्सपेंसेस खर्चे पे और इनकम्स एंड गेंस पे। पर्सनल आर्टिफिशियल पर्सन पे जो कि ये हैं, ठीक है, और बिजनेस, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन्स पे लगता है, पर्सन्स पे लगता है, रिप्रेजेंटेटिव्स पे लगता है, ठीक है, बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव पे। अब यहाँ क्या करता था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हम तीनों का तीनों मेथड बताएंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन से भी बताएंगे तुमको, और ये जो ट्रेडिशनल मेथड है इससे भी बताएंगे। एक मेथड और है, तीन मेथड बार बार बोल रहा हूँ ना मैं, तीन मेथड, तीनों मेथड से बताएंगे, तीनों मेथड से। एक मेथड ऐसा है जो कि कॉन्सेप्ट है। अब वो कॉन्सेप्ट किसका है, वो जो ये तुम्हारा ट्रेडिशनल मेथड है ना, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, और यूं कह लो जो अकाउंटिंग इक्वेशंस है तुम्हारा, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। इसलिए बार बार बोलता हूँ कि तीनों मेथड, फिर मैं आपको ये बोल दूंगा आप जिससे भी इस्तेमाल करो। बल्कि जो आपको तीसरा मेथड है, क्योंकि स्कूल में क्या होता है आपके कॉलेजेस में, आपको हमेशा और हमेशा ट्रेडिशनल मेथड बताया जाता है जो बिगनर्स का मेथड है और बहुत ही ईजीएस्ट मेथड है। लेकिन आपके साथ में जब आप थोड़ा सा एडवांस हो जाते हो तो वहाँ पर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू बता दिया जाता है, ठीक है, कि भैया हमारी कैपिटल क्या है, लायबिलिटी क्या है, एसेट क्या है, इसके थ्रू आपको समझा दिया जाता है, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा जनरल एंट्री को पोस्ट करना शुरू करेंगे। चलिए, पहली जनरल एंट्री जो है, पहली जनरल एंट्री है, ठीक है, ये ऐसे बना लिया है, इससे हमें थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने में, ठीक है। चलिए भाई, जर्नल बनाते हैं। जर्नल कैसे बनता है, ठीक है, जर्नल बनाने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले यहाँ पर आ गई डेट, क्या आ गया, डेट आ गई। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं तुम लोग को जर्नल एंट्री का, ठीक है, जर्नल लिखने का। डेट, पर्टिकुलर, फिर आपका ये छोटा सा पतला सा कॉलम जो होता है वो LF का होता है, इसको बोलते हैं लेजर फोलियो नंबर, ठीक है। इसके बारे में आगे बात करेंगे जब हम लोग लेजर पढ़ेंगे, ठीक है। अब इधर आपका आ जाता है डेबिट का अमाउंट और इधर आ जाता है क्रेडिट का अमाउंट। जो पैसा आपने डेबिट करना है, जो पैसा आपने क्रेडिट करना है, ठीक है ना, कोई समस्या तो नहीं। थोड़ा डेट का कॉलम पतला कर लेते हैं, ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, लिखने में। ऐसा करते हैं, नरेशन बताते चलेंगे, नरेशन हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। कोशिश ये करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आप लोगों को समझ में आ जाए। चलो भाई, पहली जनरल एंट्री कहते हैं कि ये कौन सी ईयर, अच्छा, डेट क्या होता है, डेट जब जब ट्रांसैक्शंस होते हैं उस पर्टिकुलर डेट के इवेंट्स जब जब हो रहे हैं हमारे, ठीक है, जब जब हमारे ट्रांसैक्शंस हो रहे हैं उस पर्टिकुलर डेट में हुए होंगे, उस पर्टिकुलर ईयर में होंगे, तो उसको हम लोग यहाँ मेंशन करते हैं। पर्टिकुलर्स क्या होता है, क्या इवेंट हो रहा है, क्या इवेंट हो रहा है, किस टाइप का नेचर है उसका अकाउंट का, मतलब वो परचेज़ हो रही है, सेल हो रही है, पैसा आ रहा है या जा रहा है, फर्नीचर ख़रीदा जा रहा है, या प्रोप्राइटर अपने लिए कुछ पैसा निकाल रहा है, या पैसा बिजनेस में लगाया जा रहा है, ये सारी डिटेल कहाँ आती है, पर्टिकुलर्स में। लेजर फोलियो नंबर्स होते हैं, ठीक है, लेजर फोलियो नंबर, इसको आगे डिटेल में बात करेंगे जब हम लेजर पढ़ाएंगे। डेबिट में डेबिटेड अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिटेड अमाउंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो तीसरा कॉन्सेप्ट रहेगा उसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं हम लोग, वो कोई मेथड वेथड नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है इस ट्रेडिशनल मेथड का और जो हमारा एडवांस अकाउंटिंग इक्वेशन वाला मेथड है उसके पीछे का, वो सबसे अंतिम में बताऊंगा। क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल में क्या होता है, सबसे पहले कॉलेजेस और स्कूल में यही चीज़ पढ़ाई जाती है और ये जान है इसकी अकाउंट की। जिसको ये नहीं आता है समझ लो उसने कुछ भी नहीं करना है अकाउंट में, कुछ नहीं आया उसको, 11th 12th आई ही नहीं उसको फिर तो, ठीक है ना। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आ जाओ भाई, पहली एंट्री बोलते हैं कि राम एंड सन्स में, राम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है भाई। पहली एंट्री क्या होती है कि राम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। चलो भाई, आ जाते हैं। ये जो राम एंड सन है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिजनेस को, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया, शॉर्ट में लिखते रहे, विद
कैश। अब वो कैश कितना था, वो कैश का बैलेंस हम लिख लेते हैं 50,000। चलो भाई 50,000 रुपया लगा के राम एंड सन ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, आ जाओ भाई इधर ध्यान दो थोड़ा सा। ठीक है, बोर्ड थोड़ा छोटा है लेकिन क्या करा जाए, समझाएंगे आपको उस हिसाब से। सबसे पहला काम, उस राम एंड सन में बिजनेस स्टार्ट किया गया विद कैश। ठीक है, आप इसमें दो अकाउंट ऐसे ढूंढ लो जो कि आपके मतलब के हैं इधर। ठीक है, रूल के हिसाब से सबसे पहला तो आ गया भैया राम एंड सन। ठीक है, राम एंड सन। ठीक है, एक अकाउंट तो आपका ये बन गया सीधा सीधा। ठीक, दूसरा हो गया आपका कैश अकाउंट। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी बिजनेस, क्योंकि बिजनेस किसका है, राम एंड सन, प्रोप्राइटर अलग है, बिजनेस अलग है। प्रोप्राइटर वो होते हैं जो बिजनेस करते हैं, जिनका बिजनेस होता है, जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो भाई इसका हम लोग इनका नाम नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूंजी लगा रहे हैं, ये पैसा लगा रहे हैं, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देते हैं, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट। अब भाई दोनों चीज़ बड़े ध्यानपूर्वक यहाँ से देखना। तुम्हें एंट्री क्या लिखी है, राम एंड सन बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 50,000 रुपीज़। ठीक है, चलो भाई, तो राम एंड सन है, ऐसे तुम्हारी समझ के लिख दे रहे हैं, राम एंड सन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो राम एंड सन है ये बिजनेस है, और बिजनेस कोई भी आर्टिफिशियल जो भी बिजनेस मतलब पर्सन होता है वो आपका पर्सनल अकाउंट के रूल में आता है। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब कैश से पैसा स्टार्ट हो रहा है, ये हो गया आपका रियल अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है। अब आप ये समझ लो कि जितने भी ट्रांसैक्शन करने वाले हो, सारे के सारे ट्रांसैक्शन किस तरीके से होने वाले हैं, आप ये समझ के चलोगे कि हम बिजनेस के अकॉर्डिंग चलेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ट्रांसैक्शन हमको कर लेने हैं। ठीक है, अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सारे ट्रांसैक्शन करोगे तो बोलता है राम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, बिजनेस उन्होंने स्टार्ट कर लिया विद कैश। सीधी सी बात है कि बिजनेस में पैसा आया। ठीक है, बिजनेस में पैसा आ गया, बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है। ठीक है, बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस में पैसा आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो जब आपके पास कैश आ रहा है बिजनेस में, तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। जो चीज़ आपके पास आ गई है उसको क्या कर लो, डेबिट। भाई क्योंकि कैश क्या है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि वो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में क्या हुआ, बिजनेस में पैसा आया कि गया, पैसा आ गया ना, तो जब पैसा आ गया तो वो चीज़ हम क्या कर लेंगे, डेबिट। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब एक चीज़ डेबिट हुई है तो दूसरी क्रेडिट होगी, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं भाई अब क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, जो ये पर्सनल अकाउंट है ये क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब क्यों क्रेडिट हो जाएगा, आप जान रहे हैं, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग जनरल एंट्री लिखने के लिए। ठीक है भाई, प्रोप्राइटर ही तो बिजनेस में पैसा लगा रहा है, और हमने कॉन्सेप्ट जानते हैं कि प्रोप्राइटर बिजनेस दोनों अलग अलग है। हमको जनरल एंट्री किसके अकॉर्डिंग करनी है, हमको जनरल एंट्री जो है हमेशा बिजनेस के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है ना, बढ़ जाओ भाई आगे। हम बोलते हैं कि ये जो राम एंड सन थे, इसने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 50,000 रुपये, और ये साल चल रहा था 2020 का, अभी का 2023 का, और महीना लिख लेते हैं हम लोग 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को ये ट्रांसैक्शन हुआ है, 1 अप्रैल को ये ट्रांसैक्शन हुआ है। ठीक है, 1 अप्रैल को हमारा ये ट्रांसैक्शन हुआ। चलो भाई, सीधी सी बात है, हम लोग क्या कर लेते हैं, ईयर तो हमारी ये चली रही है 2023। ठीक है, इसको नहीं मेंशन करते हैं, हम डेट लिखते हैं कि भाई 1 अप्रैल को क्या हुआ। ठीक है, 1 अप्रैल को क्या हुआ, बिजनेस स्टार्ट। हाँ चलो, तो हमारी एंट्री क्या बन गई भाई, सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल
अकाउंट। और भैया कितने कितने रुपया से, 50,000 रुपया से ये डेबिट हुआ और ये 50,000 रुपया से क्रेडिट हो गया। ठीक है, कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, आ रहा होगा ये चीज़ समझ में। ठीक है, अब यहाँ पर नरेशन क्या लिखोगे भाई? नरेशन बीन कैश, बीन बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, बीन बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बीन बिजनेस, शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, जगह कम है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। थोड़ा बड़ा बोर्ड अभी आप लोग के लिए हो जाएगा, सब चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में अच्छे से अच्छा और बढ़िया क्वालिटी आपको एजुकेशन दें, अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़ फिनिश हो गई, तो हमारा पहला ट्रांसैक्शन ये ख़त्म हो गया। एक बार में 2-3 ट्रांसैक्शन करेंगे। ठीक है, अच्छे से अच्छा जम के, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, ठीक, ये यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है, चलिए अब आगे का फंडा देखते हैं। ठीक है, आगे का फंडा हम लोग देखते हैं। आगे क्या कहते हैं, अगली एंट्री हम लोग करने जा रहे हैं परचेज गुड फॉर कैश। अब हम क्या कर रहे हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश। चलो भाई, 20,000 रुपया का हमने खरीद लिया, 20,000 रुपया का हमने खरीद लिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत? यहाँ पर आप रुपीस लिख लीजिए, रुपीस। ठीक है, सब पैसे की वैल्यू है ना। परचेज गुड्स फॉर कैश, सीधी सी बात है, हमारे 2 अकाउंट्स यहाँ पर हमने सर्च कर लिए। एक तो हो गया गुड्स, दूसरा हो गया कैश। तो एक हो गया गुड्स अकाउंट्स, एक हो गया कैश अकाउंट। अब आप कहोगे नहीं सर, हम लोग गुड्स अकाउंट तो लिखते ही नहीं है, हम लोग इसकी जगह क्या लिखते हैं, हम लोग तो परचेज अकाउंट लिखते हैं। अच्छा, अब इसके के पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लो भाई। परचेज अकाउंट, चक्कर क्या है, परचेज अकाउंट जो होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट परचेज अकाउंट क्यों होता है? परचेज जो होती है वो हमारी नॉमिनल अकाउंट में, परचेज ऑफ गुड्स क्या हो जाती है, वो नॉमिनल अकाउंट बन जाता है। अब क्यों नॉमिनल अकाउंट बन जाता है, ये बड़ा स्पेसिफाइड रीजन है। जनरली कोई इसके विषय में बात नहीं करता है, लेकिन थोड़ा सा हम बताएंगे। देखिए क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हम लोग गुड्स को परचेज कर रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ सोचना। कोई भी चीज़ सोचो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। हम गुड को परचेज कर रहे हैं, अब वो परचेजिंग किस पर्पस से हो रही है? बिजनेस, सपोज करो हमारा कुर्सियों का बिजनेस है। ठीक है, कुर्सी हमने खरीद ली, अब वो किस लिए खरीदी है? क्योंकि हम उस कुर्सी को सेल कर सकें। ठीक, उसकी वैल्यू तो परफेक्ट कहना चाहिए, स्टेबल नहीं है भाई, कुर्सी तो स्टेबल नहीं है, गुड्स हमारे पास स्टेबल तो है नहीं, परमानेंट तो है नहीं गुड्स। एक तरीके से एक बार अगर किसी भी चीज़, अगर हमारा कुर्सी का बिजनेस है तो हमने भैया कुर्सियाँ खरीद ली और कुर्सियों को हमने परचेज कर लिया। ठीक है भाई, हो गया, सही हो गया। लेकिन कभी ना कभी कदार हमको कुर्सियों को बेचना भी है, क्योंकि जब बेचेंगे तभी तो उससे हम बिज़नेस चला पाएंगे, प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। बिज़नेस काहे को चलता है? हमेशा इसीलिए चलता है कि वो प्रॉफिट अर्न किया जा सके। तो सीधा साधा फंडा आपका यहाँ पर ये निकल के आ जाता है कि जब हम, क्योंकि गुड्स को अगर तुम नेचर को नहीं सही तरीके से पहचानोगे तो गुड्स और गुड्स बार बार गुड्स क्लैश करेगा। सपोज करो हमने कहा गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स सेल फॉर कैश, और बार बार हम गुड्स अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि किधर परचेज हो रही है, किधर सेल हो रही है। ठीक, तो इस नेचर को हम लोग जांचने के लिए और पता करने के लिए जनरली क्या करते हैं, हम लोग परचेज़ का यूज़ भी कर लेते हैं और जब सेल होती है तो वो सेल का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, और जनरली आपकी किताबों में जितनी भी किताब आप देख लोगे, चाहे टी.एस. गरेवाल ले लो, चाहे डी.के. गोयल ले लो, सब में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में बना दिया है कि भैया जब भी आप गुड्स लिखोगे तो गुड्स की जगह पर आप क्या है, परचेज अकाउंट लिख सकते हो, परचेज सेल्स अकाउंट लिख सकते हो, या परचेज रिटर्न लिख सकते हो, सेल्स रिटर्न लिख सकते हो। और सबका सबको किस में दिखा दिया है? नॉमिनल में दिखा दिया है। ठीक है, और नॉमिनल में दिखाने के बाद उसको ये बोल देते हैं सब लोग क्लियर कट में कि भाई ये है नॉमिनल अकाउंट
और इसको हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि और डेबिट उसको किया जाता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को। भाई सीधी सी बात है, इसका आपने परचेज किया होगा तो पैसा दिया होगा, बिजनेस ने भाई पैसा दे दिया, सीधी सी बात है, बिजनेस के पास से पैसा चला गया। अब चलो आ जाओ उसी पे आ जाते हैं। कैश अकाउंट क्या है? ये तुम्हारी रियल अकाउंट है। परचेज अकाउंट गुड्स है, ये भी आपका एक तरीके से नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं भाई, कैश हमारे पास से चला गया। ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ख़त्म। जो गया भाई, जो गया उसके एवज में तो कुछ आया भाई, परचेज हुई ना गुड्स की, तो उसके एवज में हमने पैसा दिया होगा। पैसा हमारे पास, बिजनेस के पास से पैसा चला गया, तो जो चीज़ चली गई, व्हाट गोज आउट दैट विल बी अ क्रेडिट पार्ट। जो चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, इसको हमने क्या कर लिया, डेबिट। अब नॉमिनल अकाउंट से जो चीज़ हमारे पास आ गई वो डेबिट। लेकिन डेबिट इधर कैसे होगा नॉमिनल अकाउंट से? क्योंकि जब हम किसी चीज़ की परचेजिंग कर रहे हैं वो हमारा एक्सपेंस का रूप है। ठीक है, इसका पैसा पे करके ही ये हमारा खर्चा रहा है, इसको पे किया हमने, पेड किया हमने, तो उसको हमने क्या कर लिया, नॉमिनल अकाउंट के रूल के तहत डेबिट कर लिया। ठीक है, अब आ लो हम लोग करते हैं इसकी जनरल एंट्री। जनरल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू, थोड़ा सा कॉलर राइट मार्जिन से लेफ्ट, जो है लेफ्ट मार्जिन से थोड़ा सा टू को हल्का जगह दे के लिखते हैं। ठीक है ना, और इसको थोड़ा सा मार्जिन से लगा के लिखते हैं, याद रखना, टू कैश अकाउंट। ठीक है, बीन परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। जो चीज़ लिखी रहती है बस उसी को डीरे नरेशन में उतार दिया जाता है। ठीक है, अब खरीदा भी कितने का, 20,000 का डेबिट किया तो 20,000 का क्रेडिट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। ये हमने बोला था, हमने 2 अप्रैल को ये काम कर लिया, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 अप्रैल को हमने ये काम कर लिया। ठीक है ना, नॉमिनल है ये, याद रखना, इसका सबका डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा। 2 एंट्री होगी, आज जो तीसरी करते हैं। एंट्रीज़ तो बहुत हैं, अच्छी खासी एंट्रीज़ हैं, और बोर्ड है हमारा छोटा। अब हम रूल क्यों लिख के रखे हुए हैं स्पेसियस में, वो ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इसको ले के बैठोगे ना सामने, ठीक है, जब आप इसको सामने रख के बैठोगे तो आप फटाफट जनरल एंट्री का आंसर निकाल सकते हो, वो आपको ईजी पड़ेगा, आपके लिए ईजी पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसी पर्पज़ से मैंने इसको लिखा हुआ है। अगली एंट्री कहता है भाई, अगला ट्रांसैक्शन कहता है कि परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सुभाष। ठीक है, अगली बार में कह रहा है कि हम परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सुभाष। ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स हो रही है, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सुभाष, 12,000 रुपया। कितने की खरीदी जा रही है? 12,000 रुपये की। कब खरीदी जा रही है? 3 अप्रैल को ये खरीदा जा रहा है। ठीक है, 3 अप्रैल को खरीदा जा रहा है। आ जाओ भाई, पहले तो अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, सीधे सीधे जो 2 अकाउंट पे इफेक्ट करेगा उस चीज़ को हम लोग उठा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सुभाष। ठीक है, अब सीधा साधा फंडा है कि अब आप देखो कि परचेज हो रही है। ठीक है ना, आ जाओ भाई, एक तो हो गया परचेज अकाउंट और दूसरा हो गया सुभाष। इधर पैसे के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है, ये 2 इफ़ेक्ट पड़ेगा, 2 अकाउंट्स पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। सबसे पहली बात वो कहता है कि परचेज अकाउंट और सुभाष अकाउंट, 2 अकाउंट हमने निकाल लिए। गुड परचेज कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? सुभाष से कर रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट पे कर रहे होंगे, ऑब्वियसली कैश की बात नहीं हो तो क्रेडिट पे होगा वो। ठीक है, क्रेडिट पे होगा। ये क्या होता है भैया? ये तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का आपको पता है डेबिट बैलेंस होता है। ये कर लिया हमने डेबिट। क्यों डेबिट बैलेंस होता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सीधी सी बात। आ जाओ सुभाष अकाउंट में। अब सुभाष वो है क्या? पर्सनल
इंडिविजुअल पर्सन है तो इसमें क्या लग जाएगा, पर्सनल अकाउंट का रोल। अब बोलता क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अब हमको फटाक से बता दीजिए सुभाष जो हैं रिसीवर हैं या गिवर हैं? भाई वो बिजनेस को दे रहे हैं, कुछ गुड्स को दे रहे हैं ना, तो ही इज ऑब्वियसली क्रेडिट द गिवर। तो सुभाष को हम क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। तो अब जब जनरल एंट्री हमारी बनेगी तो वो बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट। और यहाँ नरेशन क्या लिखोगे, बीन गुड परचेज फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट। चलो आ जाओ लिख डालते हैं फटाक से। तीन अप्रैल को क्या हुआ भाई, बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ। वो महत्वपूर्ण काम आपके लिए क्या था कि आपने परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट किया टू सुभाष अकाउंट। कितना रुपया का, 12,000 रुपया का। भाई 12,000 रुपया का आपने परचेजिंग कर ली, किससे, सुभाष से गुड्स की। ठीक है, लेकिन भाई पैसे की कोई बात ही नहीं हुई है इसमें, तो हम ये मान के चलते हैं बीन परचेज ऑफ गुड्स नरेशन में फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो ये हो गया आपकी तीसरी जनरल एंट्री, ये जनरल हो गया। ठीक है, एक में हमने पैसा लगाया, दूसरे में भाई पैसा लगा दो, बिजनेस खड़ा कर दिया आपने, स्टार्ट कर दिया। अब बिजनेस स्टार्ट करने के बाद गुड्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने क्या कर लिया, थोड़ा सामान खरीद लिया, कैश दे के खरीद लिया। ठीक है, फिर हमने क्या कि भाई एक बार कैश की एंट्री कर दी, अब एक बार हमने किसी पर्सन से कैश सामान जो है ले लिया, खरीद लिया, तो हमने किसी एक बार पर्सन की एंट्री करा दी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब भाई जिस तरीके से हम लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, तो एक ख़रीदारी और कर लेते हैं, वो ख़रीदारी कर लेते हैं फर्नीचर वगैरह की। चलो अब हम बोलते हैं परचेज ऑफ फर्नीचर। ठीक है, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश। ठीक है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ठीक है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ठीक है, 4 अप्रैल को हम चले गए और हमने क्या करा, फर्नीचर खरीद लिया। अब ये फर्नीचर जो हमने ख़रीदा कैश पे, ये हमने लगा दिया 6,000 रुपया। इसमें 6,000 रुपये का हम फर्नीचर खरीद के लेके चले आए भाई। अब जब हम फर्नीचर 6,000 रुपये का ख़रीद के लिए आए, तो चलो भाई अब जनरल एंट्री फिर से करते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई कौन से दो अकाउंट्स हैं जिस पर इफ़ेक्ट करेगा। एक तो भाई तुम्हारा हो गया, इधर पे कर दे रहे हैं, एक हो गया तुम्हारा फर्नीचर। क्या ख़रीदा जा रहा है, फर्नीचर ख़रीदा जा रहा है, उसके एवज में क्या दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है। तो ये हो गया आपका, एक हो गया, दो अकाउंट इफेक्ट करे, एक तो हो गए भाई फर्नीचर, दूसरे हो गए कैश। आपको मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई हुई थी कि फर्नीचर और कैश यानी कि एसेट, ठीक है, दोनों की दोनों हमारी, फर्नीचर हमारी एसेट है, टैंजिबल एसेट है भाई, बिजनेस में यूज़ होगी ये। ठीक है, सब किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है, कैश भी हमारा रियल अकाउंट में आता है। तो भाई दोनों की दोनों क्या हो गए, रियल अकाउंट के एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब हमारा बात बनती है, रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब ये बताओ बिजनेस में फर्नीचर आया कि गया। ठीक है, फर्नीचर की परचेज हो रही है, बिजनेस में फर्नीचर आया कि गया, बिजनेस में फर्नीचर आ गया, तो जो चीज़ हमारे पास आ गई व्हाट कम्स इन दैट विल बी डेबिट। अब पैसा गया उसके एवज में बिजनेस से, हाँ भाई गया, तो व्हाट गोज आउट दैट विल बी योर क्रेडिट पार्ट। ठीक है, जो चीज़ आ गई वो हो गई डेबिट, जो चीज़ चली गई टाटा बाय बाय हो गई, दैट विल बी योर क्रेडिट पार्ट। तो भाई जनरल एंट्री कैसी होगी इसकी, 4 अप्रैल को हमने क्या किया, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर लिया टू
कैश अकाउंट से, और करा क्या, 6,000 रुपया से डेबिट किया, 6,000 रुपया से क्रेडिट किया। अब इधर क्या हो रहा है, बीन परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश। ठीक, ये हो गए आपके नरेशन, बीन परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश। आई होप ये चीज़ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रही होगी। वीडियो मेरा बहुत लंबा बन रहा है और इससे मेरे को आगे जाके थोड़ी समस्या होगी अपलोड करने में, लेकिन बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक इलस्ट्रेशन तो कम से कम करा दूं मैं तुम लोगों को, बहुत दिन से करा भी नहीं पाया, थोड़ा बिजी था। ठीक है, आ जाओ फिर से इसको मिटा देते हैं। ये आप समझ चुके हो, आपको बताने की आवश्यकता हमें नहीं है। अब हम दोबारा से इसको बनाएंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट जनरल एंट्रीज करेंगे ट्रेडिशन मेथड के नियम के थ्रू। ठीक है, फिर से हम लोग क्या बनाते हैं, डेट, और थोड़ा पतला कॉलम कर देंगे इसका। ठीक है, थोड़ा पतला कॉलम। इसके बाद हम लोग इसमें लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और फिर इसके बाद हम लोग थोड़ा पतला करके लेजर फोलियो। लेजर फोलियो कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया है। ठीक है, मेरी लाइनें बहुत सीधी नहीं आ रही हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद हमारा डेबिट बैलेंस और फिर क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, वैसे भी रफ चल रहा है ये लाइन बहुत अच्छी नहीं आ रही है, लग रहा है स्केल रख के खींचना पड़ेगा। चलिए, स्लिपरी बहुत है ये, और वैसे भी तिरछा खींच रहा है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कम ही में करेंगे। ठीक है, वैसे भी जनरल एंट्री एंड होने वाली है, अगला इलस्ट्रेशन बाद में बताएंगे। अब क्या होगा, अब हम करते हैं, फर्नीचर तो खरीद लिया, पैसा लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया, गुड खरीदा कैश से, फिर इंसान से गुड खरीद लिया, मतलब एक जनरल एंट्री उसकी हो गई, एक हमने फर्नीचर खरीद लिया। अब हम क्या करते हैं, पेड कैश टू सुभाष। भाई जिस इंसान से पेड कैश टू सुभाष, कितना रुपया भाई, वही जितने का सामान खरीदा। ठीक है, चलो अगर उतना नहीं तो कुछ तो पैसा पे किया होगा, चलो 8,000 रुपये पे कर दिया हमने। 8,000 रुपया पे किया सुभाष को। ये कब कर लिया, हम 4 अप्रैल तक चले गए थे ना, 5 अप्रैल को ये काम कर लिया। ठीक है, 5 अप्रैल को हमने ये वाला काम कर लिया। ठीक है ना, आगे बढ़ गए। अब क्या कह रहा है, इस पे देखो भाई, दो लोग कौन इफेक्ट कर रहे हैं। एक तो कर रहा है कैश अकाउंट, दूसरा कर रहा है सुभाष अकाउंट। ठीक है, एक हो गए आपके रियल अकाउंट, कैश क्या है, रियल अकाउंट है। एक हो गए आपके इंडिविजुअल, तो ये क्या बन गए, पर्सनल अकाउंट। अब सीधी सी बात है, हम पे कर रहे हैं कैश, कैश हमारे पास से जा रहा है, जो चीज़ चली गई उसको क्रेडिट कर लो। अब पैसा किसके पास जा रहा है, पैसा जा रहा है सुभाष के पास, मींस डेबिट द रिसीवर। तो सीधी सादी हमारी एंट्री हो गई, सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये कब का हुआ, ये 5 अप्रैल की एंट्री हमारी हो गई। ठीक है, और इसमें कितने पैसे से ये हुआ, 8,000 से डेबिट हुआ, तो 8,000 से क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ नरेशन क्या लिखेंगे, बीन कैश पेड टू सुभाष। ठीक है, बीन कैश पेड टू सुभाष। ठीक है ना, आ गया समझ में, आ जाओ भाई आगे बढ़ते चलते हैं, आ रहा होगा ये चीज़ समझ में। एक और करेंगे, नहीं तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। ठीक है, एक रेंट पेड की कर देते हैं, पेड रेंट। ठीक है, 6 अप्रैल को हमने क्या किया, रेंट पे किया, कितने का, 5,000 रुपये का। ठीक है, तो भाई रेंट पेड किया, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कैश में ही दिया होगा, तो एक हो गया आपका कैश अकाउंट, दूसरा हो गया आपका रेंट अकाउंट। ठीक है, अब याद रखना, रेंट हमारा खर्चा है। ठीक है, हम उसको पे कर रहे हैं, तो डेबिट
जो चीज़ पे कर रहे हैं, डेबिट हो गया एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब कैश जो है पेड रेंट, रेंट हम क्या कर रहे हैं, कैश के फॉर्म में दे रहे हैं और कैश हमारे पास से क्या कर रहा है, जा रहा है, तो वो क्या हो गया, क्रेडिट। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब यहाँ एंट्री क्या हो गई, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीन रेंट पेड। कौन सी तारीख को भाई, 6 अप्रैल को। ठीक, कितना रुपया देने का है अपन को, 5000 रुपीज़ से डेबिट, 5000 रुपीज़ से क्रेडिट। ठीक है, बस क्लियर है, आ गया ये चीज़ समझ में। भाई ये याद रखना, रेंट हमारा खर्चा है, तो डेबिट किसको करते हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, क्योंकि रेंट पे कर रहे हैं तो पैसा हमारे पास से जा रहा है। ठीक है, याद रखना, तो इसीलिए क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। आज के लिए भाई इतना ही, और फिर कल और एग्जाम्पल्स करेंगे और कुछ बड़े बोर्ड्स के साथ। स्टे फिट, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ डू वॉच माई वीडियोज़, आई एम डूइंग वेरी मच हार्ड वर्क फॉर यू ऑल। ओके, सही में वाकई में मेहनत कर रहे हैं, भले ही एक स्टार्टअप है लेकिन आई थिंक कि मैं बेस्ट आपको दे सकता हूँ, कोशिश पूरी अपनी तरफ से है। और अगर कोई सुझाव आपको लगता है तो बिल्कुल दीजिए, कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को सुधारा जाए और आपको और अच्छे से अच्छा आपको बताया जाए। हो सकता है अगला जो आपका इलस्ट्रेशन हो इसी ट्रेडिशनल मेथड से बताएंगे वो और अच्छा हो। इसके बाद जो अगला इलस्ट्रेशन बताएंगे वो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन से बता देंगे, फिर एक जो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है उसको भी बताएंगे, और फिर आप फ्री हो, किससे भी करो, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए बस। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे, स्टे फिट, सी यू, बाय बाय।